श्राद्ध की महिमा। भागवत गीता के 7वें अध्याय में इसका महत्व बताया है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़े और सुने जाने वाले गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शकुक वर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन भी। वह धनोपार्जन से तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाहों में काट लिया। उसके काटने से ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा था, उससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बात कही। उनमें से मंचला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान पर का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने उन्हीं चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बोबी को खोदना आरंभ किया। उस बोबी में बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाढ़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ की भी सर्वदा समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्सु, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यासी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता की ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शकुवर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उसमें बांट दिया था, उसमें से वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ एवं मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। पितर कभी भी अपनी संतान को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतान की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन, धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्राद्ध के बिना श्रद्धा अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्रद्धा से जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितर दोष से मुक्ति मिलेगी।
सातवें अध्याय का महत्व। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष में मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध पक्ष में आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान के मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें।